बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरहम ने इसके करीब आकर अदब से सवाल किया। अरहम को देखकर तो सुमेरा बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या लेने आए हो आप? सुमेरा बेगम इसके सवाल के जवाब में इस्पात लहजे में बोली। क्या हो गया आंटी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझा नहीं। अरहम को इनके एक तरह बात करने पर हैरत हुई थी। वो एक ठंडे मिजाज की औरत थी, उन्होंने तो कभी ऐसे बात नहीं की थी, तो फिर आज? लेकिन हम सब समझ चुके हैं अरहम, अभी रिजा के बाबा घर नहीं हैं, वरना वो खुद तुमसे बात करते। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची ने 2 दिन से खुद को कमरे में बंद कर लिया है, ना कुछ खा पी रही है। मुझे तो डर है वो अपने साथ साथ कुछ खा कर ही ना ले। अब की बार वो रो दी थी। इनकी हंसने व खेलने वाली 2 दिन से पागलों की तरह रो रही थी और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इससे पहले अरहम कुछ बोलता, रिजा के रूम की लॉक खोलने की आवाज़ आई। दोनों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, जो अब छोटे छोटे कदम उठाती इनके तरफ ही आ रही थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के में मरजाया चेहरा, वो रिजा लग ही नहीं रही थी। 2 दिन में किस कदर कमज़ोर हो गई थी। मम्मा आप जाएं, मुझे अकेले में अरहम से बात करनी है। रिजा अरहम को नज़रअंदाज करती सुमेरा बेगम की तरफ मतवज्जा हुई। लेकिन रिजा, तुम इससे कोई बात नहीं करोगे, जो बात भी करेंगे तुम्हारे बाबा करेंगे। मम्मा मैंने कहा ना आप जाएं, ये मेरा और अरहम का मामला है और मैं खुद इसे हल करूंगी। अब की बार रिजा की आवाज़ में सख्ती थी। सुमेरा बेगम बिना कुछ कहे अरहम को घूरते हुए वहां से चली गई और अरहम अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो सब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। सुमेरा बेगम के जाते ही अरहम रिजा के करीब आया। क्या हुआ रिजा, आंटी क्या कह रही थी? और ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? अरहम फिक्रमंदी से बोला। इसके करीब आने पर रिजा 2 कदम पीछे हुई। मुझसे दूर रहो अरहम दानियाल, और मेरे सवाल का सच सच जवाब दो, रिजा सलकते हुए लहजे में बोली। अरहम इसके अंदाज में हैरान हुआ था और पीठ संभल कर बोला, पूछो। मनाहल तुम्हारी क्या लगती है? क्या वो तुम्हारी बीवी है? रिजा के सवाल पर अरहम को जैसे करंट लगा। इसे रिजा से इस सवाल की तवक्को हरगज़ नहीं थी। देखो रिजा, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अरहम ने आगे बढ़ के इसका हाथ पकड़ा। अरहम ने जिस कदर आराम से रिजा के हाथ को पकड़ा था, रिजा ने इतनी ही सख्ती से इसका अपना हाथ छुड़ाया। कुछ नहीं सुनना मुझे, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मनाहल तुम्हारी बीवी है या नहीं? अब की बार रिजा हलक के बल चलाई थी। हाँ, मनाहल मेरी बीवी है। ना चाहते हुए भी अरहम की आवाज़ बुलंद हुई थी और अरहम के जवाब पर रिजा को लगा किसी ने आसमान इसके सर पर दे मारा हो। इससे पहले अरहम मज़ीद कुछ कहता, रिजा ने इसका गिरबान को अपनी मिठियों में दबोचा। छोटे मकार, झूठे मकार इंसान, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में कि तुम्हें 2 टके की मुलाजमा से शादी करनी पड़ी? माना कि मेरी उम्र से ज़्यादा है, लेकिन मुझ में वो सब है जिसकी वजह से तुमने इससे शादी की। अरहम, तुम एक बार मुझे कहते तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें एक बीवी की ज़रूरत है, तो मैं सब कुछ छोड़कर तुमसे शादी कर लेती। लेकिन शायद तुम्हें मुझसे ज़्यादा वो भा गई। रिजा चीख रही थी। रिजा, तुम होश में हो तो हो? किस कदर गलतियाँ इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो? तुम्हें लगता है कि मैंने इस शादी सिर्फ, अरहम ने बोलते हुए बात अधूरी छोड़ दी। तो बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा अरहम? रिजा की इसके सीने पर सर रख के ज़ारो कतार रो रही थी। तुम बैठो, सब बताता हूँ। अरहम इसके बाजू से पकड़कर सोफे के करीब लाया, इसे सोफे पर बिठाया और खुद इसके सामने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। मुझसे मोहब्बत करती हो ना? अरहम ने इसकी आंखों में देखकर पूछा, जो इस वक्त रोने से सुर्ख हो चुकी थी। रिजा ने बेबसी से इसकी तरफ देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। मैंने शादी इसे अपनी मर्जी से नहीं की, हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि मुझे अब्बू की बात मान के इसके निकाह करना पड़ा। और वो हमारे घर की मुलाजमा नहीं है, अब्बू की दोस्त जहांगीर अंकल की बेटी है। पर मेरी नज़र में इसकी अहमियत एक मुलाजमा से ज़्यादा कुछ नहीं है रिजा। मैंने बीवी के रूप में सिर्फ तुम्हें देखा है और तुम ही मेरी बीवी बनोगी। अरहम इसके चेहरे को अपने मजबूत हाथों में लेकर बोल रहा था। मुझे तुम पर यकीन नहीं है अरहम, अगर वो तुम्हारे नकाम में है तो यकीनन वो तुम्हारे साथ तुम्हारे ही रूम में रहती होगी। बोलो, ऐसा ही है ना?
रिजा अपने हाथ इसके हाथों से निकालती हुई बोली। हाँ, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता रिजा ने इसकी बात काटी। मैं कुछ नहीं जानती अरहम, तुम्हारे पास सिर्फ 3 माह हैं। इसके बाद तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। हाँ तो ठीक है, मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब हम शादी कर लेते हैं। तुम अपनी PhD शादी के बाद कंप्लीट कर लेना। अरहम उठता हुआ बोला। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, अरहम ने बेसाख्ता कहा। रिजा ने 2 कदम चल के इसके करीब आई और इसकी आंखों में देखते हुए बोली। एक तरफ तुम निकाहनामे पर दस्तखत करोगे और इसी वक्त तुम मेरे सामने इस मनाहल को तलाक दोगे। बोलो, मंजूर है? रिजा की शर्त सुनकर तो अरहम साख्त रह गया। रिजा, मैं ये नहीं कर सकता। अबू इसे तलाक नहीं देने देंगे। अरहम बेबसी से बोला। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। 3 माह हैं तुम्हारे पास। अगर तुमने इसे तलाक देकर मुझे शादी नहीं की मुझसे तो मैं अपनी जान ले लूँगी। रिजा धमकी आमेज लहजे में बोली। तुम पागल तो नहीं हो गई रिजा? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? पागल हो गई हो? और मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकती हूँ और अपनी जान दे भी सकती हूँ। सुना तुमने? कहते हुए अपनी कमरे की तरफ बढ़ गई और अरहम बुत बना वहीं खड़ा रहा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।